हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मोटिव में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, जो कि कल 30 जून को ही रिलीज हो चुकी हैं। इस बार जो एमटीएस की वैकेंसी है वो हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। ये कोइंसिडेंस रहा है एसएससी में कि पिछली बार सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई थी वो भी अप्रॉक्स 1600 थी, और ये भी एमटीएस की जो वैकेंसी आई है वो भी अप्रॉक्स 1600 है। एमटीएस और सीएचएसएल इस बार दोनों वैकेंसीज बराबर आई हैं। हालांकि ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इसके टेंटेटिव वैकेंसी के बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब कितनी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है खैर। और एमटीएस का जो पैटर्न है वो भी पिछले साल जैसा था वैसा ही है, पिछले साल ही पैटर्न चेंज हो चुका था। अब एमटीएस केवल वनडे एग्ज़ाम बचा है। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपको ना इंटरव्यू देना है, ना कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, सीधे नौकरी है। और इसकी क्वालिफ़िकेशन भी अदर सेंट्रल एग्ज़ाम के कंपैरिजन में सबसे कम है। इसकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाई आप होने चाहिए, आप इस एग्ज़ाम को देने में एलिजिबल होंगे। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून से ही चालू हो चुके हैं, जो कि 21 जुलाई तक चलेंगे। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर रहेगी कि आप इसका फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप लास्ट डेट तक ना बैठे रहें। 21 जुलाई तक लास्ट डेट है, लेकिन इसकी एसएससी की साइट है जो वो 4-5 दिन पहले ही क्रैश होने लगती है, और फिर बहुत से लोग फॉर्म भरने के लिए रह जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दें आप। इसका एग्ज़ाम जो कि नोटिफिकेशन में पहले ही से मेंशन है कि सितंबर में है, हालांकि अभी डेट फिक्स नहीं है इसकी। सितंबर में हो सकता है, इन्होंने बोला है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सितंबर 2023। सितंबर में टेंटेटिव है। वैकेंसी 2 पोस्ट के लिए हैं, जो कि नोटिफिकेशन में नीचे मेंशन है। टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट एज अंडर एमटीएस 1198 अप्रॉक्स 1200 एंड हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 360। तो वही वैकेंसी हो गई 1558, यानी अप्रॉक्स 1600। अप्रॉक्स 1600 वैकेंसीज। अब हम नीचे नोटिफिकेशन में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं इसका। Scheme of examination. The examination will consist of कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि हमेशा से होता रहा है। सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और जो एमटीएस की है वैकेंसी, एमटीएस नॉन टेक्निकल की जो 1200 वैकेंसी हैं अप्रॉक्स, उनमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये नहीं होगा। इसके बाद हम सिलेबस की बात करें अगर, तो सिलेबस में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दो
दो सेशन में पेपर होंगे आपके एमटीएस के। पहले सेशन में क्या, फर्स्ट में क्या है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 60 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। और रीजनिंग एबिलिटी में क्या है, 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन आपकी फर्स्ट सेशन की 45 मिनट है। उसके बाद सेशन सेकंड है आपका। सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स के। और सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 25 क्वेश्चन है 75 नंबर के, और ये भी 45 मिनट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। नीचे देखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड ऑन द सेम डे and both the session will be mandatory to be attempted. Not attempting any session will disqualify the candidate। इसमें 14.6.1 में पैरा में ये दे रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशन में कंडक्ट होगा और सेम डे, उसी दिन आपका एग्ज़ाम दोनों सेशन का कंडक्ट होगा। अगर आप एक भी सेशन देने में एब्सेंट हैं तो आप नॉट क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। The candidate will get 45 minutes to complete session first. On completion of 45 minutes, session first will get automatically closed। अपने आप बंद हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, जो को आपको पहले से ही मालूम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस। जो भी आपकी भाषा रही हो, इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है इस बार की वैकेंसी के लिए। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। इन सेशन सेकेंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सेशन फर्स्ट में जो मैथ और रीजनिंग आ रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो सेशन सेकंड में जो आपका जीएस और इंग्लिश आ रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, और उस सेशन सेकंड के बेसिस पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी। ये आपके चैप्टर्स दे रखे हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, अर्थमेटिक मैथ है, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, ब्रॉड कवरेज ऑफ टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है, जो कि आरएसएससी एग्ज़ाम का, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे इवन एमटीएस हो, आपका हर एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग सेम ही है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो मेल के लिए वॉकिंग है 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। नॉर्मल है फिजिकल। उसके बाद हम बात करें अगर हाइट की, तो मेल के लिए है 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। वेट है 48 किलो फीमेल के लिए। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, फिर कोई ख़ास बात नहीं है। हाँ बस फ़ोटो का और है, आप फ़ोटो फॉर्म भरते समय फ़ोटो आपको कैसी लगानी है।
इस तरीके की। फॉर्म भरते समय आपको विशेष ध्यान फ़ोटो पर भी देना है और ये देखना है कि इस सैंपल की फ़ोटो, इस तरीके की फ़ोटो आपको लगानी है। स्पेक्टेकल्स अलाउड नहीं है। बैकग्राउंड आपको इसी के जैसा रखना है। फ़ोटो आपको देख के लगानी है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और कुछ ख़ास बात नहीं है इसमें, बस ऐसे ही दिया रहता है। तो सबसे विशेष बात ये थी इसकी नोटिफिकेशन की कि सेशन फर्स्ट में जो है वो मैथ रीजनिंग का पेपर, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सेशन सेकंड के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी, जो भी फाइनल कट ऑफ बनेगी। सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश केवल 2 सब्जेक्ट हैं। 30 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये 21 जुलाई तक चलेंगे। आप फॉर्म भरें और तैयारी करें। थैंक यू।